फिर हम आगे उस पर चलते हैं। इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है, कौन सी चीज़ें दो होती हैं, कौन सी चीज़ एक होती है, उनके क्या काम होते हैं, इनकी लेंथ क्या होती है। जैसे वल्वा है, वल्वा की आम औसतन जो पैमाइश होती है, जो वल्वा की औसतन लेंथ होती है, ये तकरीबन ये वल्वा है, ये 10 से 20 सेंटीमीटर के राउंड बाउंड होती है। वल्वा की लेंथ 10 से 20 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद आगे वेस्टिब्यूल होता है। जितनी बड़ी वल्वा होगी उससे 2 सेंटीमीटर वेस्टिब्यूल बड़ा होता है, ये भी याद रखना। जितना बड़ा वल्वा है उससे 2 सेंटीमीटर बड़ी वेस्टिब्यूल होगी। क्लाइटोरस कुल टोटली 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद मसाना होता है। मसाना बहुत बड़ा होता है। मसाने का जो ओपनिंग होती है ये तकरीबन 1-1.5 सेंटीमीटर की होती है, 1 से 1.5 आध 2 सेंटीमीटर की, मगर ज़्यादातर 1 सेंटीमीटर की इसकी ओपनिंग होती है। उसके बाद वजाइना होती है, ये तकरीबन 30 से 35 सेंटीमीटर की होती है, 30 से 35 सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद एक्सटर्नल हाउस होता है, ये 2 होते हैं, एक एक्सटर्नल हाउस होता है, एक इंटरनल हाउस होता है। इनका सुराख भी तकरीबन 1 सेंटीमीटर का नॉर्मली होता है। एक्सटर्नल हाउस से इंटरनल हाउस तक हमेशा ये बंद रहता है। ये 2 मौकों के ऊपर खुलता है, एक जब जानवर हीट में आता है, दूसरा जब बच्चे की पैदाइश होती है, उसके अलावा किसी मौके पे भी नहीं खुलता। उसके बाद ये 4 नेक्स है। ये 4 नेक्स को बेसिक सीमन स्टोरिंग कहते हैं। जब नर और मादा मिलाप करता है, सीमन वेजाइना में छोड़ता है, कुछ स्पर्म आगे चले जाते हैं, कुछ वेजाइना की 4 नेक्स में रुक जाते हैं। जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती जाती है स्पर्म आगे जाते हैं, स्पर्म आगे जिंदा जाते हैं, वापसी स्पर्म डेड होके आते हैं। ये सर्वैक्स है, इनको सर्वैकल रिंग कहते हैं। इनकी तादाद 3 से 6 होती है। 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। 6 से ज़्यादा नहीं होगी, 3 से कम भी नहीं होगी। वही आगे इंटरनल हाउस है जो हमने शुरू में कह दिया है, ये बंद होते हैं हमेशा। आगे बॉडी ऑफ यूट्रस है, ये 1 होती है, इसकी लेंथ तकरीबन 2 से 4 सेंटीमीटर के दरमियान में होती है। आगे इंटरकार्नो लिगामेंट है। लिगामेंट 2 होती हैं, एक ब्रॉड लिगामेंट होती है, एक इंटरकार्नो लिगामेंट होती है। इंटरकार्नो लिगामेंट जिन लोगों को मिलनी शुरू हो गई, उन लोगों को 50% उनका पीडी क्लियर हो जाता है। इंटरकार्नो लिगामेंट में जैसे ही उंगली डालेंगे, हमें खुद ब खुद पता चल जाता है दायां हरन बड़ा है या बायां बड़ा है। जिस साइड का हरन बड़ा होगा सर, उस साइड पे वजन डॉक्टर साहब ज्यादा होगा। 2 हारन होते हैं, हारन के अंदर बच्चा परवरिश पाता है, ग्रोथ होती है बच्चे की, बनता यहाँ पे नहीं है। वो चाहे दाएं हारन में बने चाहे बाएं हारन में बने, जिस हारन से कि ओवरी से एग रिलीज होगा, उसी फिलिपियन ट्यूब में अंडे और स्पर्म का मिलाप होगा, उसी हारन के अंदर बच्चा होगा। औसतन शर रेशो है, उल्टे हारन के अंदर 70% मादा होती हैं, सीधे हारन के अंदर सर 70% नर होते हैं। 30% फिर भी उतराव चढ़ाव होता रहता है। एक टोटका है, तुक्का है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 2 हारन होते हैं। हारनों की 3 दीवारें होती हैं। सबसे पहली दीवार पेरीमेट्रियम होती है, मायोमेट्रियम होती है, एंड वाली एंडोमेट्रियम होती है। हारन की पहली दीवार पेरीमेट्रियम होती है, दूसरी मायोमेट्रियम होती है, तीसरी एंडोमेट्रियम होती है। हारनों की दीवार का और दोनों हारनों की दीवार में यही तय होंगी। इन हारनों की दीवार से जो एक चीज़ बनती है, निकलती है, वो क्रिंकल होते हैं। उनकी तादाद 90 से 120 होती है, 90 से 120 होती है। अच्छा, इसी तरह आगे इसका जो हिस्सा है वो फिलिपियन ट्यूब है, जिसको ओविडक्ट कहते हैं। ओविडक्ट के 3 हिस्से होते हैं, एम्प्यूला होता है, स्टोमस्तम होता है, फेंटिब्यूला होता है। पढ़ने पढ़ाने के अल्फाज में इंग्लिश में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है, वो जो आपको पढ़ाया गया वही सही है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं एम्प्यूला, स्टोमस्तम, बाद कहते हैं फेंटिब्यूला, एम्प्यूला, मगर इसकी दरमियान के अंदर हारनों की जो लेंथ है, हारनों की लेंथ तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर की होती है। फिलिपियन ट्यूब ओविडक्ट की पैमाइश तकरीबन 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है। इसी तरह फिलिपियन ट्यूब भी 2 होती हैं, हारन भी 2 होते हैं, ओवरियाँ 2 होती हैं। औसतन ओवरी जो होती है
ये 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। जो 2 सेंटीमीटर से कम ओवरी होगी वो भी मसला पैदा करेगी, जो ओवरी 4 सेंटीमीटर से सर ज्यादा होगी वो भी ओवरी मसला पैदा करेगी। जो 2 सेंटीमीटर से ओवरी कम होगी उसको कहते हैं गोल हमवार ओवरी, नॉन एक्टिव ओवरी। जो ओवरी सर 4 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगी या वो रिपीटर होगी या फोलिकल सिस्ट होगी या लुटियल सिस्ट होगी, वो आगे चल के हम करेंगे। ओवरी के ऊपर जो चीज़ें बनती हैं वो फोलिकल बनते हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, एक वक्त के अंदर 20 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, 40 भी होते हैं। वो जानवर की खुराक और सर इसके ऊपर होता है। सर ये जो ओवरी है क्यों, ये हमारी वैसे इसका हिस्सा नहीं है, वैसे नॉलेज के तौर पे मैं बता देता हूँ। एक ओवरी में एक वक्त के अंदर 20-25 एग लिए जाते हैं, उसको सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। सुपर ओव्यूलेशन एक होता है सारे जानवरों को एक वक्त में हीट में लेके आना, एक सुपर ओव्यूलेशन होता है एक जानवर से जितने जिंदगी में उसने अंडे देने हैं, बच्चे देने हैं, वो सारे एक वक्त में लेना। उसका क्या होता है, ये टेक्निक तब इस्तेमाल होती है जब एम्ब्रियो ट्रांसफर करना, जब एम्ब्रियो तैयार करने हो, जब एम्ब्रियो तैयार करने हो, फिर उसको हार्मोन लगाए जाते हैं, हार्मोन थेरेपीज होती है, उसको टीके लगाए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हार्मोन वगैरह। वो ओवरी के अंदर जितने ही फोलिकल होते हैं वो सारे फोलिकल को वो ग्रिफिन फोलिकल बना देते हैं। ग्रिफिन फोलिकल से इधर स्पर्म चले जाते हैं, वो फिर एक जानवर के अंदर एक वक्त के अंदर कम से कम 20-25 एम्ब्रियो तैयार हो जाते हैं, बच्चे तैयार हो जाते हैं। फिर उन बच्चों को बाहर निकाला जाता है, फिर वो उनको महफूज किया जाता है, फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। वो एक लंबी चौड़ी अगला निज़ाम है, वो हमारी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ओवरी से जो खारिज होता है सबसे पहला जो वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। सर एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है ओवरी के ऊपर जो फोलिकल हैं उनकी नशोनुमा करना, उनकी ग्रोथ करना। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा फोलिकल से ये ग्रिफिन फोलिकल की तरफ, उनमें से एक बड़ा हो जाएगा, नचोर हो जाएगा, तैयार एक्टिव हो जाएगा। जो बड़ा हो जाएगा उसको ग्रिफिन फोलिकल कहते हैं। सर जो ग्रिफिन फोलिकल हुआ है वो डॉक्टर साहब फटेगा। जब वो फटेगा उससे वो जब फटा है वहां से जो चीज निकली है उसको एग कहते हैं, अंडा कहते हैं। वो अंडा फिलिपियन ट्यूब, जब ये अंडा जानवर क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा था उसमें से जैसे वो बड़ा ग्रिफिन फोलिकल तैयार हो गया। जब ग्रिफिन फोलिकल मैच्योर हो गया एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे कम होता है वो जो ग्रिफिन फोलिकल होता है वो फट जाता है। जैसे ग्रिफिन फोलिकल सर फटता है वहां से एग रिलीज होता है। जब एग रिलीज होने का वक्त होता है पूरी फिलिपियन ट्यूब ओवरी को कवर कर लेती है। पूरी ओवरी को कवर करके फिर ये फिलिपियन ट्यूब एग वसूल सर करती है। एग वसूल करके ये फिर फिलिपियन ट्यूब में ले आती है। इधर से स्पर्म चले जाते हैं, उधर से एग आ जाता है। रात हमने बात की थी कैपेसिटेशन, फिर वो दोनों कैपेसिटेशन करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद दोनों का मिलाप होता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अंडे और स्पर्म के मिलाप को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सर किताबों में मुख्तलिफ है, मैं किताबों को गलत नहीं कह रहा, किताबें सही हैं। प्रैक्टिकल की दुनिया के अंदर ये जो अंडे और स्पर्म का मिलाप हुआ है, ज़ाइगोट तैयार हुआ है, इसकी कुल टोटली उम्र जो है ये 24 घंटे है। 24 घंटे के बाद फिर ये आगे एम्ब्रियो में तकसीम हो जाता है। प्रैक्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, किताबें सही है, किताबें सही है, उसकी मैं आगे बाकी चीज़ों में भी चलूँगा, मैं प्रैक्टिकली जवाब दूंगा। अच्छा, ये जब यहाँ से एग रिलीज हुआ, फिलिपियन ट्यूब में आया, इनका आपस में कैपेसिटेशन हुई, कैपेसिटेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद जो तैयार हुई वो ज़ाइगोट है। ज़ाइगोट के बाद इसकी अगली एक तकसीम होती है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो किताबों में है तकरीबन 7 दिन से लेकर 45 दिन तक, बात कहते हैं 3 दिन से लेकर 45 दिन तक, हर एक का अपना अपना है। अच्छा, अब एम्ब्रियो हारन में चला जाता है। हारन के एम्ब्रियो के बाद अगली इसकी तकसीम होती है फीटस। फीटस भी फिर ये हारन में रहता है। फिर 9 महीने 9 दिन ये हारन में रहता है। ये हमारा इसका मुख्तसर सा ये था। अब आगे चलते हैं। मैंने इधर 2 बातें की हैं, खासतौर डीवीएम हज़रात इस बात को कवर उनको
इस बात को बड़ा नोट करेंगे और इसका मैं जवाब इंशाल्लाह दूंगा। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो बना रहे हो, ये कहीं की कहीं जाएगी, इससे बड़े सवाल अगले निकलेंगे भी इस मौलवी ने हमारी किताबों को गलत किया, जो कि ऐसी बात नहीं है। मैंने पहली बात की है भी इधर फिलिपियन ट्यूब के अंदर अंडे और स्पर्म का मिलाप हुआ है, इधर ज़ाइगोट बना है। ज़ाइगोट को मैंने तकसीम सिर्फ 24 घंटे में किया है, उसके बाद मैं हारन में ले गया, जो कि किताबें इसको बड़ा अरसा फिलिपियन ट्यूब ओविडक्ट में रखती हैं, फिर ये हारन में ले जाती हैं, फिर वो 7 दिन के से 45 दिन के बच्चे को एम्ब्रियो कहती हैं। जो कि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान है, फजल है, जितना थोड़ा सा मुझे AI आती है ना, इतनी थोड़ी सी मुझे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी आता है। जब हमारे मुल्क में एम्ब्रियो का तसव्वुर नहीं था, अल्लाह का शुक्र मैंने तब भी किया था। तो बाकी रही ये प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, फिर आपसे मेरा सवाल होगा, पहले आपका सवाल होगा, फिर वो मैं चीज़ दिखाऊंगा, मुझे कहूँगा सर ड्रा में पैक करके दिखाओ। ये क्लियर हुई? किसी का कोई सवाल अब आ गया? इसके बाद बेस जो बुनियाद हमारी है, हमें जो ज़्यादातर किया जाता है, हमें कहा जाता है जी हमल की तशवीश। हमल की तशवीश के अंदर क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, किस तरह किया जाता है, इसके कौन कौन से दौरानिए होते हैं, ये पूरा ऊपर इन्होंने दे दिया है। अच्छा, हर टेक्नीशियन, हर डॉक्टर को, हर फार्मर को जो AI कराए, चाहे बैल से मिलाप करवाए, कुछ भी करवाए, ये बात पहले सुन लो, हर जानवर को AI करने वाले को, बैल से मिलाप करवाने वाले को ठीक हमें 40 से 45 दिनों के 45 से 60 दिनों के अंदर या 60 से 75 दिनों के अंदर उस जानवर की पीढ़ी करनी चाहिए। ये लाजमी है, ज़रूरी है। अच्छा, पीढ़ी कहते हैं हमल को चेक करना, हमल को चेक करना, बाद पीढ़ी कहते हैं, बाद डायग्नोज कहते हैं, जो भी कहते हैं ठीक है। हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए से करें या जो करें, मसनूई नस्ल कशी के बाद भी पीढ़ी करनी होती है, कुदरती मिलाप नर और मादा ने मिलाप किया तब भी हमने पीढ़ी करनी होती है। इसके अंदर चंद चीज़ों का एहतियात, बाकी टोटके होते हैं, जानवर दूध कम कर जाता है, जानवर बड़ी चीज़ें, ये लोगों के अपने अपने टोटके हैं जो कि ये गलत भी हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, बाद ऐसे एनिमल भी, जानवर भी मैंने देखे हैं, जानवर प्रेग्नेंट है जी, कितने अरसे के, 8 महीने 9 महीने को, फिर भी दूध दे रहे हो। जी जी, ये हमारे करीब ये नीचे बाड़ा है, ये बकरा ईद से कोई चंद दिन पहले, महीना लगा लो 15 दिन, इन्होंने मुझे कहा ये हमारी गाय चेक करो। मैंने कहा यार ये गाय मैं चेक नहीं करता। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा वैसे ही नहीं करता। वही बात है, मैं रात को ट्रेनिंग करा के वापस आया, उसने बच्चा दिया हुआ था, वो उसको कुर्बानी के लिए सेल करने के लिए तैयार थे, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी अलामा जहरी भी होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो वो आगे चल के देखेंगे। हम डेयरी फार्म के ऊपर करें, किसी फार्मर के ऊपर करें, पीढ़ी के लिए बेटा 7 चीज़ें पहले सुन लो, फिर इसके ऊपर मैं अपनी बात करता हूँ। पहली तो बात ये है, हमल की तशवीश के लिए इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से के अंदर पहला महीना, दूसरा और तीसरा महीना है। दूसरे दौरानिए के अंदर चौथा महीना, 5वां और 6ठा महीना है। तीसरे दौरानिए के अंदर 7वां, 8वां, 9वां महीना है। गाय के 9 महीने 9 दिन होते हैं, भैंस के 10 महीने 10 दिन होते हैं। हमल की तशवीश करने के लिए ये पहली तो हमें ये दौरानिए याद हो, दूसरी इसकी 7 चीज़ें बेसिक है जो हमने चेक करनी है। उन चीज़ों के अंदर सबसे पहली चीज़ है हमें सर्वैक्स मिले, अस्टर्नल हाउस बंद मिले, हारन का साइज बड़ा मिले, दीवार पतली मिले, पानी की मौजूदगी मिले, कार्टिलेटन मिले और बच्चा मिले। सर्वैक्स मिले, एक्सटर्नल हाउस बंद मिले, हारन का साइज बड़ा मिले, दीवार पतली मिले, पानी की मौजूदगी मिले, कार्टिलेटन मिले और बच्चा मिले। उसके बाद इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ये 3 दौरानी हैं। पहला दौरानिए में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा। पहले दौरानिए के अंदर, पहले दौरानिए के पहले, दूसरे, तीसरे महीने के लिए चीज़ें सुन लो, फिर मैं बच्चे भी दिखाता हूँ, फिर मैशें भी करता हूँ, फिर स्ट्रा में पैक भी करता हूँ। पहले दौरानिए के अंदर जब भी हम पीटी करने लगेंगे, पहला महीना और दूसरा तीसरा महीना, पहले 2 महीने के अंदर, पहले और दूसरे महीने के अंदर हमें 6 चीज़ें मिलेंगी। बाकी हर महीने के अंदर हमें 7 चीज़ें मिलेंगी। पहले महीने में क्या मिलेगा, सर्वैक्स मिली है, एक्सटर्नल हाउस बंद है, हारन के साइज में सिर्फ 19 से 20 का फ़र्क होगा, दीवार पतली 19 से 20 होगी, पानी की मौजूदगी 19 से 20 होगी, बच्चा 1.8 सेंटीमीटर का होगा।
बच्चा 1.8 सेंटीमीटर का होगा। दूसरे महीने के अंदर सर्वैक्स मिलेगी, स्टेनोलाउस बंद होगा, हारन का साइज टेनिस बॉल जितना होगा, दीवार पतली होगी, पानी की मौजूदगी होगी, बच्चा 6 सेंटीमीटर का होगा। तीसरे महीने के अंदर सर्वैक्स मिलेगी, स्टेनोलाउस बंद होगा, हारन का जो साइज है और नहीं बाबा क्या हो गया, वॉलीबॉल जितना होगा। हारन का साइज वॉलीबॉल जितना होगा, दीवार पतली होगी, पानी की मौजूदगी होगी। सर यहाँ पे एक नई चीज ऐड होगी जिसको कहते हैं कॉटिलीडन। कॉटिलीडन मटर के दाने के बराबर होंगे, बच्चा 15 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है सर, अब टेबल पे चले, प्रैक्टिकली इन चीजों को देखो। खुला गोल दायरा बनाओ, बड़ा लंबा सा खुला, दीवार के साथ हो, टेबल को जोड़ दो दीवार के साथ हो ताकि थोड़ी हवा भी लगे। हो जाओ बेटा, हो जाओ, पीछे हो जाओ, टेबल जोड़ो। जितना मैं टेबल से दूर हूँ इतना आप भी टेबल से दूर हो जाओ। मेरी मजबूरी है करीब होना। अच्छा, इसमें मैंने जितना कराया उतने बच्चे दिखाऊंगा, उतने साइज के। उसके बाद की फिर अगली हम बातें भी करेंगे, फिर बच्चे भी ढूंढेंगे, फिर सारी चीजें ढूंढेंगे। चले, शुक्र है मिल गया है। मैंने इधर एक बात एम्ब्रियो को तकसीम करते हुए ले गया हूँ। डॉक्टर साहब थोड़े परेशान भी हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं, हमारी थ्योरी में बहुत सारी चीज़ों में असल हमारे मुल्क का एक सबसे बड़ा अलमिया है। जो लोग हमें पढ़ाते हैं वो लोग खुद प्रैक्टिकल नहीं करते, जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं वो पढ़ते नहीं हैं। तो 100 में से बहुत प्रोफेसर अच्छे हैं, मगर ये गलत, ये बात नहीं है मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर गलत है, बहुत अच्छे अच्छे काबिल प्रोफेसर हैं हमारे मुल्क में। हमारी ज़्यादातर जो किताबें लिखी जाती हैं वो किताबें या नेट से लिखी जाती हैं या ऐसे लोगों के हवाले की जाती हैं जो लोग बस ठीक है। अब है क्या, होना क्या चाहिए, होता क्या है हमारे साथ ये होता है। मैं अपनी एक बात करता हूँ। एक जगह पे हम थे, यही बात मैंने कर दी। मैंने कहा सर एम्ब्रियो ना, जो एम्ब्रियो है ये तकरीबन 7-6 दिन 5 दिन के बाद और 45 दिन का एम्ब्रियो है। वो मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे चपेट धड़ल करके दी। मैंने बाद में पूछा सर क्या हुआ, कहते किसने कहा? मैंने कहा सर पूरी दुनिया की बुकें कहती हैं। तो फिर वो हर बंदा बहुत मुखलिस था। मेरा एक अपना ज़ाती तजर्बा है, जो बंदे भी मुखलिस होना, उन्होंने जो कुछ करना कहना मुंह पे क्या के फारिग है। ये मुनाफिक लोगों की आदत होती है, मुंह पे मीठे होते हैं, पीठ पीछे बहुत कुछ होते हैं। अल्लाह उसका भला करे। उसका जुमला और उसकी चपेट आज तक मुझे याद है। उसके बाद मैं जहाँ पे भी रहा हूँ, मैं काफ़ी प्रोजेक्टों में रहा हूँ, काफ़ी इदारों में रहा हूँ। मैं ज़्यादातर मैंने सारी ज़िंदगी नेस्ले में गुजारी। सन 2005 से लेके सन 2014-15 तक मैं नेस्ले में रहा हूँ। उसमें रह के यूएसएड के प्रोजेक्ट का मैं ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर भी रहा। बड़े पंगे लिए, बड़ा पूरी बात का लब्बे लुबाब। बेटा ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा, ये नीचे बच्चा है, ये 15 से 16 दिन का है, 15 दिन 16 दिन 16 दिन का। अब ये बच्चा मुझे सटरा में, कोई दुनिया का डॉक्टर, कोई दुनिया की लैब, कोई दुनिया का टेक्नीशियन मुझे सटरा में पैक करके दे दे, नहीं होता। 7वें दिन के बाद जब हम एम्ब्रियो कलेक्शन करने के लिए गए थे,
40 से 45% एम्ब्रियो डेड हो चुका था। लेते लेते निकालते जो कुछ निकल आए फिर हम उसको महफूज करते करते हमसे डेड हो गए। इसके सेल होते हैं, एक मखसूस इनकी तादाद होती है सेलों की। वो सेल 8 सेल का जब बच्चा हो ना, 8 सेल का, मैं गहराई में नहीं जाता, जो डॉक्टर है उनको तो समझ आएगी, जो बाकी मजमा खड़ा हो बाद में एक दूसरे से पूछता वो क्या चीज़ थी। और मेरे साथ अक्सरियत फिल्म यही चलती है। अच्छा बेटा, जब एम्ब्रियो 8 सेलों का होता है ना, उसको तकसीम करके 8 बच्चे बना लो। और दुनिया में ये हो रहा है, ये दुनिया में हो रहा है। हमारे मुल्क में इंशाअल्लाह हमारी बदकिस्मती नहीं होगा, उसकी और बड़ी वजह है। 8 सेलों का बच्चा बना, उसके 8 बच्चे बना लो। सेलों तिकर 36 सेल तिकर बच्चा पैक हो सकता है। बात कहते हैं इससे कम में भी हो जाता है, बात कहते हैं इतने तिकर हो जाता है। वो हर एक का अपना अपना है। बात कहते हैं इससे ज़्यादा पे होता है, बात कहते हैं कम पे होता है। खुलासा मुख्तसर 3 दिन से 72 घंटे से लेके 144 घंटों तिकर का एम्ब्रियो कलेक्शन भी हो सकता है, निकाला भी जा सकता है गाय से, उसको महफूज भी किया जा सकता है, उसको अगर ट्रांसफर भी किया जा सकता है। 144 घंटों के बाद 145वां जैसे घंटा शुरू होता है, जैसे हम निकालने लगते हैं वो डेड होने शुरू हो जाता है। ना आगे फिर महफूज हो सकते हैं ना ट्रांसफर हो सकते हैं। खुलासा मेरी पूरी उस कहानी का ये लब्बे लुबाब है। ये बच्चा इतने दिनों का है, ये देखो, ये बड़ा, ये ब्लैक, ये बच्चा है। अब इसको कोई दुनिया की ताकत इसको पैक करे नहीं हो सकता, सटरा में जा ही नहीं सकता। जो एम्ब्रियो होता है वो नज़र भी नहीं आता आँख से, जो एम्ब्रियो होता है वो आँख से नज़र भी नहीं आता है। अच्छा, इससे मैं थोड़ा और आगे ले चलता हूँ। अब ये बच्चा मेरे हाथ में गाय भैंस के अंदर 1 महीने का है, अभी ये भी 30 दिन का है, इसको कोई पैक करे। अच्छा, इसी तरह ये बच्चा भी तकरीबन 30 दिन का है, इसको कोई पैक करे। ये बच्चा है 30-32 दिन का, इसको कोई पैक करे। इससे मैं थोड़ा और आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। ये बच्चा 35 से 40 दिन के रोंड मोंड है, इसको कोई पैक करे। इससे भी थोड़ा और आगे चलते हैं हम। ये बच्चा, ये इस वक्त है तकरीबन 55 दिनों के करीब इसको पैक करे। ये किताबें और चीज़ हैं, प्रैक्टिकल चीज़। तो खैर किताबें हमारी अच्छी हैं, हमारी काफ़ी चीज़ों की निस्बत अच्छी हैं, सही हैं, और स्टडी करनी चाहिए। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। खाली किताबें पढ़ के वो नहीं करना चाहिए, उसके साथ प्रैक्टिकल भी करना। अच्छा, अब जो मैंने बातें की हैं उसका ये नया स्केल था उठा था, चलो खैर छोड़ो, वो होता तो हमारा काम सीधा हो जाता। हाँ, अब इधर मैंने कुछ बातें की हैं, वो ये हैं, मैंने पहले दौरानिए के बच्चों की पैमाइश, हारन और चीज़ें। पहली तो बुनियादी चीज़ ये है, मुझे अपने हाथ की पैमाइश करनी आनी चाहिए। इस उंगली से थोड़ा सा स्केल ऊपर हो, इस हाथ की लकीर तिकर। इंचों की बात करो तो मेरा हाथ 7 इंच का है, सेंटीमीटर की बात करो तो मेरा हाथ 18 सेंटीमीटर का है, 18 सेंटीमीटर का है। अक्सरियत लड़के, अक्सरियत ट्रेनिंग करने वाले, वो ट्रेनिंग इस चीज़ को ट्रेनिंग समझते हैं भाई हम गाय 10, 20, 25, 30, 40 जानवर चेक किया, 2, 3, 4 राड क्रॉस किए, चलो छुट्टियों की काम खत्म हो गए। जो कि बेटा खुदारा ये ट्रेनिंग नहीं है। मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरा दाढ़ी नहीं थी, मेरा एक बाल दाढ़ी का नहीं था, मैं 9th का स्टूडेंट था जब मैंने ये ट्रेनिंग की। मेरी गुर्बत थी, मेरे हालात थे, वो एक मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। आज मेरे सफ़ेद आ चुके हैं, कम से कम मैंने 20-21 साल स्लॉट हाउस में गुजारे हैं, यही तक कह रहा। हाँ, घूमा हूँ, वो थोड़े अरसे के लिए कमीने चला गया, 15 दिन के लिए चला गया, वो एक अलग मामला है। मगर मैंने सारी ज़िंदगी अपनी गुजारी है स्लॉट हाउस में।
बेटा नहीं समझ आती, नहीं पीटी हो सकती, फील्ड में नहीं काम कर सकता जो बंदा जब तक रोजाना की बेस पे कम से कम कोई 100-150 मरतबा राड क्रास बच्चेदानी में नहीं करे, जो कम से कम 10, 15, 20, 25, 30, 40 मरतबा प्रेग्नेंट बच्चेदानी को जब तक नहीं चेक करे, ट्रेनिंग के ज़माने में नहीं करोगे फील्ड में नहीं कर सकते। जो ट्रेनिंग के ज़माने में करके जाओगे वही फील्ड में करोगे। फील्ड में फिर होता है यार, फिर सिर्फ यार ही बचता, कुछ भी नहीं बचता। मैं बड़े उससे कह सकता हूँ ईमानदारी से, जितने खड़े और न्याय को निकाल के पुराने, इन बच्चों की किसने कितने दिन पे मैच की? नहीं की। कोई एक दिन मैंने कराई थी, वो भी सरसरी सी की, तस्वीरें बनाई, वो चाहते थे खुदारा यार ये काम है। इधर आपका हाथ नहीं चलेगा, आपको नहीं पता 3 महीने का बच्चा कितना था, 2 महीने का बच्चा कितना था, 2.5 महीने का कितना था, 1.5 महीने का कितना था, महीने का कितना। फील्ड में कैसे करोगे यार? जितना बार बार बच्चेदानी प्रेग्नेंट चेक करोगे उतना वो होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। एक जानवर को एक कितनी मरतबा चेक करोगे? 1 मरतबा, 2 मरतबा, उसके बाद जोर लगाना शुरू कर देगी। एक प्रेग्नेंट बच्चेदानी को 100 मरतबा चेक करो, वो जोर नहीं लगाएगी। उसके बच्चे की पैमाइश करो, उसके सार की पैमाइश करो, उस पूरे की पैमाइश करो, किसी ने भी नहीं। और पीटी करते हुए हमेशा पूरा बच्चा हाथ में नहीं आता बेटा। बच्चे की कुछ चीज़ें मेरे हाथ को लग रही होती है, और जब मेरे हाथ की पैमाइश होगी, मुझे सारी चीज़ें एक्यूरेट होंगी, मेरा सब बच्चे के सर पे हाथ लगे, मैं फट कहूँगा यार ये तो इतने महंगा है। उसका एक कार्टिलेटर लगेगा, मैं कहूँगा इतने महंगा है। उसका हारन मेरे हाथ पे लगेगा तो मैं कहूँगा इतने महंगा है। बच्चा पेल्विक बोन में मिलेगा, मैं फट कहूँगा इतने महीने का है। उसके लिए करना शर्त है यार। नहीं करोगे आप अपने घर चले जाओगे, मैं अपने उसी चक्कर में। आप ये 30-35 खड़े हो, 30-35 में से कोई एक बंदा अल्लाह को आदर नादर करके कहे मैंने किसी को बुलाया यार तुम आए नहीं हो, क्यों नहीं आए? नहीं कहा यार। हाँ मिन्नत कर सकता हूँ, खुशामद कर सकता हूँ, आप बच्चे हो, ये बच्चे तो नहीं हो यार। बेटा पछतावा जरूर होता है, वक्त गुजर जाता है। 1 महीना कर लो यार, कुछ भी नहीं होता। हाँ बाजार वो यार बदबू मुझे भी आती है, मैं भी इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। और पूरी दुनिया घूमो, ट्रेनिंग करवाने वाला फीस लेने के बाद भी वो कहता अल्लाह करे इनकी झूठी हो। हाँ तब जुल्म होता, मैं यहीं पे बैठा रहता, आपको कहता यार वो करके वो करके। यार बच्चेदानी निकालने के लिए 70% मैं नालियों से खुद निकालता हूँ। क्यों निकालता हूँ? यार ये बेचारे आए आज कर ले, कल को नींद को मिलेगी। इधर बच्चेदानी को काट के मैं देख सकता हूँ, बच्चे की पैमाइश कर सकता हूँ, कार्टिलेटर देख सकता हूँ। फील्ड में किस फार्मर को मैं कहूँगा इस जानवर को ज़िबा कर मुझे काट के दिखा? किसी को भी नहीं। इसलिए खैर ये मैं इसकी मैं पैमाइश करता हूँ जो मैंने बताया, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है भाइयों। ये वक्त फिर नहीं आएगा, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है। अब अल्लाह माफ़ करे मैं किसी को चपेट मारूँ वो उसके मैं कुछ कह भी आता ना, मुझे खुद को भी दुख होता है यार इनको मैं क्या कह आया। होती मजबूरी है, हमारी कौम का मिजाज ऐसा बन चुका है, निज़ाम ऐसा बन चुका है। खैर अल्लाह आपका भला करे। ये बेटा 15 से 20 सेंटीमीटर का है, सॉरी 15 से 20 दिनों का है। इसको मैं सेंटीमीटर में ले जाऊं तो बहुत ये पीछे जाएगा। ये देखें, ये सिर्फ बच्चा है, ये बहुत पीछे जा रहा है। अच्छा इसी तरह ये मैं ले जाऊँ 1 महीने का बच्चा, ये देखो ये 1.5 सेंटीमीटर के 1.25 सेंटीमीटर के राउंड है। अच्छा इसी तरह इसकी भी मैं पैमाइश करूं तो ये 2 सेंटीमीटर के राउंड बाउंड है। अच्छा इसी तरह मैं इस बच्चे की पैमाइश करूं, ये बच्चा तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर के 2-2.5 सेंटीमीटर के राउंड बाउंड है। इसी तरह मैं इस बच्चे की पैमाइश करूं, ये देखो ये बच्चा तकरीबन 3 सेंटीमीटर के राउंड बाउंड है। इसी तरह मैं इस बच्चे की अगर बात करूं तो ये बच्चा तकरीबन 6.5 पौने 7 6.5 सेंटीमीटर का है। इसी तरह इस बच्चे की मैं बात करूं तो ये देखो तकरीबन 8.5-9 सेंटीमीटर का राउंड बाउंड है। अगर मैं इस बच्चे की बात करूं तो ये बच्चा ये देखो तकरीबन 16 सेंटीमीटर के राउंड बाउंड है। ये जो मैंने पैमाइशें बताई हैं ना,
भाई 1 महीने का बच्चा 1.8 सेंटीमीटर का, 1 महीने का बच्चा 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, 1 महीने का बच्चा 1.8 सेंटीमीटर का हो सकता है, 1 महीने का बच्चा 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, 1 महीने का बच्चा 2.5 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 1 महीने का बच्चा 3 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। 2 महीने का बच्चा मैंने कहा सर्वैक्स मिलेगी, स्टर्नल हाउस बंद होगा, हार्म का साइज टेनिस बॉल जितना होगा, दीवार पतली होगी, पानी की मौजूदगी होगी, बच्चा 6 सेंटीमीटर का होगा। 2 महीने का बच्चा 4 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 2 महीने का बच्चा 8 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। मैंने बात की है तीसरे महीने के अंदर सर्वैक्स मिलेगी, स्टर्नल हाउस बंद होगा, हार्म के साइज के हार्म का जो साइज है वॉलीबॉल जितना होगा, दीवार पतली होगी, पानी की मौजूदगी होगी। यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड होगी जिसको कार्टिलेटन कहते हैं, कार्टिलेटन का साइज मटर के दाने के बराबर होगा। बच्चा 15 सेंटीमीटर का होगा, बच्चा 8 सेंटीमीटर का हो सकता है, 10 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 12 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, 20 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। बच्चे का जो साइज है वो नस्ल की बेस पे है। माँ बाप का कद बड़ा है, बच्चे का कद बड़ा होगा, माँ बाप का कद छोटा है, बच्चे का कद छोटा होगा। ये जो पेमेशें बताई जाती हैं, ये औसतन बताई जाती है भी हमारे मुल्क की जो नॉर्मली ब्रीड है उसका ये साइज होगा। उससे बड़े भी हो सकते हैं, उससे छोटे भी हो सकते हैं। पीटी क्लियर करनी है, प्रेग्नेंट है कि नहीं, बच्चा मिलना जरूरी है। मंथ क्लियर करना है, या जगह जरूरी है या उसका कार्टिलेटन जरूरी है, या उसकी जगह जरूरी है या कार्टिलेटन जरूरी है। जब इन चीज़ों के ऊपर कभी जिंदगी के अंदर बच्चेदानी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कभी जिंदगी के अंदर कार्टिलेटन के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कभी उसके जगह और उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब भी जो बंदा बच्चेदानी को छोड़ के रिजल्ट देगा हमेशा गलत होगा, फिर तुक्के लगाएगा। यहाँ पे लकीर के फ़कीर बन सकते हैं, उसकी सुनी बता सकते हैं, उसकी सुनी बता सकते हैं, फील्ड के अंदर किसी की सुनी नहीं बता सकते। फील्ड के अंदर फार्मर को रिजल्ट चाहिए, और चंद बेहतियातियाँ बड़ा कुछ कर जाती हैं। इसलिए 10 सेगमेंट लगाओ, इनकी पेमाइशें करो, बाकी बातें कल करेंगे। चले पढ़ें करो।